क्यों एक बार जरा नारा हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आवाज नहीं आई पूरी तरह से, सबका वेट किए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। रामदास आठवले जिंदाबाद, रामदास आठवले जिंदाबाद, रामदास आठवले जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, आरपीआई के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, आरपीआई के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश की जनता जिंदाबाद, आप सबको जिंदाबाद। धन्यवाद। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, शिक्षण की जननी सावित्रीबाई फूले, समाजवाद के प्रेरणास्रोत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को नमन करते हुए आज इस एनडीए सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने के उपलक्ष्य में जो आज स्वागत समारोह रखा गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसमें आए हुए सभी कार्यकर्ता जनों का मैं अपने मन की गहराई से सबको धन्यवाद देता हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबको नमन करता हूं। डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जिंदाबाद, डॉक्टर रामदास आठवले जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद। आज जिसके सम्मान में समारोह रखा गया है, सम्मान समारोह, वो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके बहुजन नायक, हम सबके बड़े भाई डॉक्टर रामदास आठवले जी को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की तरफ से लखनऊ की धरती पे मन की गहराई से स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे साथ में हमसे 5 साल सीनियर राहुलन जी, उन्होंने 80 में हाथ पकड़ा, मैंने 85 में हाथ पकड़ा, जिसके 5 साल बड़े हैं। हमारे पार्टी के इंजीनियर उमाशंकर जी, अजय अग्रवाल जी, पीसी चौधरी जी, एडवोकेट विद्याकांत शर्मा जी, संदीप दुबे जी, विनोद कुमार जी, कोमल जी, ब्रह्मपाल यादव जी, हमारे मार्गदर्शक व्यासशंकर पांडे जी, अशोक कुमार पांडे जी, प्रताप जी, आगरा से चल के अरूप वर्मा के साथ के जो बड़े मित्र हैं, और हमारे तमाम प्रदेश से जिलों से चलकर आए हुए पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, आगरा से हमारे वर्मा जी हैं, सोनकर जी हैं मिर्जापुर से, महाराष्ट्र से राम नारायण जी है, कुशीनगर से जी हमारे एडवोकेट हैं, हमारे हरदोई से सुजन वर्मा जी हैं। इस तरह से तमाम जिलों से आए हुए सभी जिला अध्यक्षों को, सभी पदाधिकारियों को, मैं सभी को नमन करते हुए अपनी बात को शुरुआत करता हूं। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, ये ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए लोग कई बार चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए लोग बहुत 20 गांव में 30 गांव में संपर्क करते हैं। चुनाव में जज आता बहुत मेहनत के बाद भी कभी कभी सीट नहीं निकल पाती है। विधानसभा में विधायक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं कि सीट आएगी नहीं आएगी। लोकसभा की जो बाकी थोड़ी अभी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 65 में से 33 सीटों पे आ गई।
कहां कहां उनसे गलतियां हुई उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा था। बनारस में मंत्री जी के लोग चर्चा चल रही थी, ये सीट हार रहे, ये सीट हार रहे, ये सीट हार रहे हैं। और उसका सिर्फ कारण एक ही है, उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि उनके सामने बड़े से बड़ा नेता छोटा हो गया था। हमने भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष तक के सभी से हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 2 से 3 सीट आप दे दो, यहां से हम सीट जिताएंगे भी अपनी और आपको भी जिता के लाएंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हर गांव में है, हर मोहल्ले में है, और वो बाबा साहब को मानने वाला वर्ग है, रामदास अठावले जी को मानने वाला वर्ग है। लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं किया। बार बार जाने के बाद उन्होंने हमको छोटा समझा और उसका रिजल्ट आया कि भारतीय जनता पार्टी का पानीपत हो गया। क्या बात है, पानीपत हो गया। साथियों, हम उनके सहयोगी दल हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं। हम उनके सहयोगी दल हैं, हम उनके गुलाम नहीं हैं। हमारी पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है, हम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हम हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, हमारे लोगों को सम्मान देते हैं, हमारे लोगों को काम करने की हमारी इच्छा है। हम लोग जो हमारे पास आते हैं उनका हम काम करते हैं, चाहे लखनऊ से हो चाहे दिल्ली से हो। इसलिए बार बार कहने के बाद जब नहीं हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उनको समझ में आया कि मैं गलतियां कहां हुई। लेकिन जब मंत्री पद बनने की बात हुई थी, हमने कहा अठावले साहब सीनियर आदमी है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां हमारी पार्टी नहीं है। नागालैंड में हमारे 2 विधायक चुन के आए, अपने दम पर आए, और 4 विधायक रनर रहे, 2 नंबर पे रहे। आपके नागालैंड के अलावा बहुत जगह भी हम लोग 2 नंबर पे रहे, अपने दम पर। भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दल नहीं थे हम। हमने नड्डा जी से मांगा था एक सीट हमको ये छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी वहां पर उसको वोट मिला 1500, और हमारा जो पदाधिकारी था, जो प्रत्याशी था, वो हारा 185 वोट से। क्या बात है, 180 वोट से हारा। भारतीय जनता पार्टी को मिली 1500। इसलिए साथियों, आपको याद होगा 4 मार्च की रैली में मैंने मंत्री से कहा था कि इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोग आपके मान सम्मान के लिए करेंगे, लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो जिला पंचायत का हो या विधानसभा का हो, हम अपने दम पर लड़के दिखाएंगे और लड़ेंगे। इसलिए अभी पिछले 26 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पास हुआ। मंत्री जी के सम्मान समारोह का, जिला पंचायत के सीट रखने के लिए, और अभी से हम लोग 403 सीटों पे प्रभारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। 403 प्रभारी बनाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। हर विधानसभा पे एक विधानसभा पे एक, जो उस विधानसभा में काम करेगा, अभी से जनसंपर्क करेगा, अभी से लोगों को मिलेगा, लोगों की समस्याओं पे काम करेगा, और वहां पे लड़ाई लड़ेगा, और वो विधानसभा में उसको पार्टी टिकट देगी। लेकिन उसके पहले चुनाव होगा जिला पंचायत का। जिला पंचायत की सीट है 3000 से 3200 सीट है प्रदेश के अंदर। अभी से हमने तैयारी किया है, और उस सीट पे हम लोग लड़ेंगे जिला पंचायत की सीटों पे। हो सकता है कल हमारा बीजेपी सरकार से उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो जाए, सरकार में हम 2 लोग शामिल कर लें, और करने की बात भी चल रही है। लेकिन उसके बाद भी जिला पंचायत हम लोग अपने पार्टी के सिंबल पे, अपने चुनाव चिन्ह पे उत्तर प्रदेश में लड़कर दिखाएंगे। ये मैं आपसे मंत्री से कहना चाहता हूं। साथियों, संघर्ष बहुत बड़ा मंत्री जी का। अभी महाराष्ट्र में किताबें लिखी जा रही है, जिसका एक किताब बहुत ज्यादा 3-4 दिन पहले मंत्री जी ने किया है। कई खंडों में किताब बन रहा है, मतलब उसको लिखे जाएगा तो रामायण भी फेल हो जाएगा, रामायण भी कम पड़ जाएगा। इतने संघर्ष की कहानियां है मंत्री जी की। संघर्ष की कहानी इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि कई किताब लिखने के बाद भी वो पूर्ण होगा, खंडों में आएगा, खंडों में 1, 2, 3,
चार्ज संरक्षण लिखना पड़ेगा। तो संघर्ष की बात हम करके उठेंगे तो पूरा दिन और रात कम ही पड़ जाएगा। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत मेहनत से, बहुत नसीब से, अपने बहुत संघर्ष से आज मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने तीसरी बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बने हैं। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के इनके साथ में भी अब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बन के हम लोग काम कर रहे हैं इनका। यह हम लोग के लिए बहुत खुशी और आनंद की बात है कि हमारे सिपा सलार, हमारे जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तीसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। इस खुशी में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखा था, सम्मान समारोह किया गया था। आप लोगों का बड़ा सम्मान किया, हम लोग की इज्जत में रह गई है। इनका जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी इतना हमारे अध्यक्ष हैं अभी से अपनी अपनी कमर कस लें। जहाँ उनको समस्या है बात करें, प्रदेश कार्यालय है, यहाँ समस्या का समाधान किया जाएगा उनसे। लेकिन अभी से कमर कस लें कि अब घर नहीं बैठना है। अपने हाथ में 2 साल है भाई, 2 साल है और 2 साल में हमको संगठन का मजबूत करना है, जिला पंचायत चुन के लाना है, विधानसभा की तैयारी करनी है और इसी के साथ में 2025 से उत्तर प्रदेश में हम अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ में पद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पद यात्रा शुरुआत करने जा रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार गुप्ता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2025 में शुरुआत होगी जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, आगे का 8 महीना, 5, 8, 13 और लास्ट के 3 महीने, 16 महीना हमको पूरे प्रदेश में पदयात्रा करनी है। रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पे झंडा लेकर के चलना है और माननीय मंत्री जी को, मंत्री तो बनाया गया है, राज्य मंत्री, इनको इसी साल में कैबिनेट मंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर के साथियों का बहुत कुछ है, समय की कमी है, आज भाषण की बात नहीं है, ना कोई संगठन की चर्चा है। लेकिन इसका जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत खुशी है कि हमारे पास ऐसा मंत्री है, ऐसा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि जो दिन और रात आपके लिए खड़ा है, दिन और रात आपके लिए खड़ा है। ना उनको खाने की फिक्र है, ना उनको सोने की फिक्र है, सिर्फ काम की फिक्र है। ये काम होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। जो जाता है अपनी बात रखता है, चाहे वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर झूठ भी बोल रहा है तो सही मान लेते हैं, सही बोल रहा है तो भी सही मान लेते हैं, क्योंकि आदमी सही है, आदमी सही है, झूठ की पहचान नहीं है। हमारे जैसा झूठा होता तो झूठ पहचान लेता था। बोल रहा कौन सही बोल रहा है, लेकिन वो आदमी सही है इसलिए सही सही मानते, झूठ को भी सही मानते। भैया ठीक है, चलो अपनी बात जो है सब ठीक है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और इसी साथ यही कहेंगे कि भैया इसी के साथ अपनी बात को विराम देंगे। जय भीम, जय भारत, जय भैया, जय उत्तर प्रदेश और सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात को विराम देता हूँ। रामदास डोले, रामदास डोले, रामदास डोले। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ओजस्वी उद्बोधन हमारे